महिला शक्ति दूर रहे। देश का फौजी जब मणिपुर 100 दिन तक जलता है और जब संसद पे विपक्षी नेताओं द्वारा घेरा जाता है तो 100 दिन के बाद सिर्फ 20 सेकंड गीदड़ भक्ति सीएम आदित्यनाथ योगी जी को और उनके पिताजी को उल्टा सीधा बोल रहा है। तो पहले तो जनता को मारना चाहिए और मार मार के पीट पीट के ऐसे यति जैसे गुंडों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए और इन्हें जेलों में बंद रखना चाहिए। जो गुंडे हैं भगवा पहन के कभी तो इस्लाम को गाली देते हैं, दे रहे हैं, पर अभी तक मणिपुर पर जितनी भी चीजें हो चुकी है, हादसे हो चुके हैं, उस पर एक भी वाणी नहीं बोल रहे हैं वो। पहले तो आप सभी पत्रकारों को दिल की गहराई से नमस्कार प्रणाम करता हूं। आप सब जनता की रिपोर्ट जो है सरकार तक पहुंचाते हैं और आज देखिए इजराइल पर टूट करते हैं प्रधानमंत्री। तो दुनिया में हमारा देश बदनाम होता है कि भारत में माहौल खराब कर रहे थे यति जैसे 2 कौड़ी के गुंडे। ठीक है, केवल अपने स्वार्थ में मैं पॉपुलर हो जाऊं। अब नहीं मिल रहा कुछ इन्हें तो कुछ नहीं मिले तो ना बाबा आदित्यनाथ योगी मिल गए, क्यों नहीं लपेट लो। कल तक हिंदुओं का रक्षक था, मुसलमानों को गाली देता था, अब आज पंडा बन गया, पंडा ब्राह्मण मुसलमानों को। अरे सुनो, योगी और उनके पिताजी को उल्टा सीधा बोल रहा है। और किसके लिए? वो दूसरा गुंडा पिंकी चौधरी, जिसने जेएनयू के बच्चों के मारपीट की बहन बेटियों के सिर फोड़े। अब उस गुंडे को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के इसे पकड़ो, जो है कहाँ है, रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा, इसकी टांगे तोड़ो। ये देश का माहौल खराब करने वाले ये तमाम भगवाधारी गुंडे 2-4 और हैं। एक वो यो टीका लगाता है हिंदू राष्ट्र बनाने की और कहता है बात, एक वो मठ में बैठा है बागेश्वर धाम में, वो चरसिया समय किया धीरेन्द्र शास्त्री, वो और हमारे देश के नागरिकों में हिंदू मुसलमान तमाम तरह के बवंडर पैदा करके नफरत फैलाने की बात करता है। मठ में बैठ के धर्म के नाम पे खुलेआम राजनीति करता है। और ऐसे ढोंगियों को हमारे देश में कुछ अंधविश्वासी लोग बाबा मानते, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को इतना मानते हैं और आप इसमें क्या कह रहे हैं उनको? अरे है जो वही तो कहेंगे, बाबा मानती, बाबा है तो सबकी पर्ची खोलता। बता 238 किलो सोना केदारनाथ मंदिर से किसने चोरी किया? यही चोर है, यही चोर है जो हमें हिंदू मुसलमान का पाठ पढ़ाते। पोल ना पोल, क्या पोल खोलेगा? खुद अपराधी है, खुद गुंडा है। ये क्या कराए? ये तीनों नहीं कराए। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, इसने और रागिनी तिवारी ने दिल्ली में दंगे कराए नहीं कराए? ये दंगे कराने वाले लोग हैं जिन्हें आप कभी यति, कभी बाबा, कभी हिंदू सम्राट, आप लोगों ने इनके दिमाग खराब कर। आज ऐसे गुंडे किसी को भी, कभी राहुल गांधी को गाली देते हैं, आज बाबा आदित्यनाथ योगी को गाली दे रहा है और आप लोग देख रहे हैं। योगी जी दबाव में ब्राह्मणों के, उन्हें काफी टाइम से गुजराती भैया दोनों, मोटा भाई और छोटा भाई दोनों, उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहते हैं। सब जानते हैं ये बात। अरविंद शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, अपने गुजराती अधिकारी को जो रिटायर हो गया है अब। सब जानते हैं ये बात, किसी से नहीं छुपी है। बाबा अपनी कुर्सी अपने दम से बचाए हुए हैं। बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। सच बोलना इल्जाम, सच बोलना इल्जाम, सच बोलना। मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, मीडिया में बोल रहा हूँ। योगी को हटाना चाहते हैं? बिल्कुल, योगी जी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं केंद्र में बैठे नेता, ये सब जानते हैं। फूट कितनी है? पहले तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गुंडा है, एक शिक्षा के संस्थान को टारगेट करने की बात कर रहा है और आप इसे संत कहते हैं, आप इसे बाबा कहते हैं। ये बाबा है या दलाल है? ये कभी छात्रों को मारोगे, हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे कराओगे, यही धर्म यात्रा निकालते हैं ना यही गुंडे जो आज आदित्यनाथ योगी को गाली दे रहे, कल राहुल गांधी को गाली देते थे। आप हिंदू संतों को बदनाम मत करिए। आप संत की परिभाषा पता है आपको? हम हिंदुस्तान के रहने वाले, भारत के नागरिक हैं, हम जानते हैं संत क्या होता है। जगत गुरु कृपालु जी महाराज को देखा है कभी? साईं बाबा को सुना है कभी? अरे राजनीतिक पार्टी इनका प्रचार करती है। अभी बिहार गया था धीरेन्द्र शास्त्री, कौन था? जनता, जनता स्वयं भाजपा नेता। देखिए, आप तर्क वितर्क के नाम पे एक ढोंगी को बाबा नहीं साबित सही कह सकते आप, वो ढोंगी है। जब मरे हुए को जिंदा कर लिया, केदारनाथ धाम के सोने पे आप बात नहीं करना चाहते कि बाबा पर्ची निकाल के चोर को बता दे। अब बाबा को क्या, बाबा के जो बाबा आते हैं जो उन्हें बताते पर्ची में नाम, अब उनको मुंह में बर्फ जम गई है। भाई बताओ, महादेव के मंदिर से सोना चोरी पे नहीं बता पाओ, का है कि बाबा घंटा के? अरे ब्राह्मण इसलिए क्या यार, ब्राह्मण मत करो, ब्राह्मणों ने देश लूट लिया। ये ब्राह्मण वो चीज है, परशुराम को भगवान बनाते। तीनों शिष्य परशुराम के, कृष्ण ने हमारे, क्योंकि अधर्मी थे तीनों, अधर्मी।
परशुराम भी इतने धर्मी थे, गणेश का भी दांत काट दिया था अपने अहंकार में आके। कोई मानता भी है, वो तो ब्राह्मण है, तो पंडित कहते परशुराम भगवान है, तो मानने लोगो भगवान। इन ब्राह्मणों ने आज देश को नरक बना दिया है। को इतनी हिम्मत कहाँ से आई? क्यों? अब ब्राह्मणों को पापा नहीं मानना, वो ब्राह्मणों को संग लेके नहीं खड़ा, वो धमकी दे रहे हैं सरेआम ब्राह्मण आज देश की जनता को। आज ब्राह्मण 3% है जो धमकी दे रहे हैं, जेलों में मारेंगे, हैं, सड़क पे मारेंगे, हम परशुराम बन जाएंगे। क्या बात है ये, हैं? और जब मुगल शासन कर रहे थे तो जान की भीख मांग रहे थे, हैं? जय मंदिरों का खजाना लुटवाते थे, जाके मुखबरी करते थे, जाके औरंगजेब के पास की हमें दे देना 20%, 80% तुम ले लेना। किन्ने करी चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी? तिवारी जी ने की यहाँ पार्क में, तब चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मारी। हम सब जानते हैं ब्राह्मण कितने पानी में है। ब्राह्मण आज अहंकार में पागल हो गया है, मांस ब्राह्मण खा रहा है, शराब ब्राह्मण पी रहा है। काय के ब्राह्मण, काय के ब्राह्मण, हमें उल्लू समझा है? गिरफ्तारी भी होगी। किसकी राजपूतों की तो पुरानी दुश्मनी है ब्राह्मणों से। दुश्मनी? क्या है? हमारे राजपाट लूट लिए, हमारे खजाने लूट लिए। हमारे देश के प्रधान सेवक करते हैं और मध्य प्रदेश में जाकर बोलते हैं इंडिया अलायंस से कि बॉर्डर की रक्षा करने वाले की पत्नी मणिपुर में निर्वस्त्र करके उसको गांव में घुमाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री 20 सेकंड बोलते हैं और आज इजराइल को समर्थन देना प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों का नफरत करने का परिणाम है। आपको पता होगा अमेरिका का शरणार्थी है, अमेरिका का शरणार्थी है, वहीं पर आप देख लीजिए। इजराइल और फिलिस्तीन में जबरदस्त जंग हो रही है, 5000 लोग मारे गए। पहले तो आपको इजराइल और फिलिस्तीन के इतिहासों को जानना पड़ेगा। 1967, 1973, 1948 के वो युद्धों के बारे में आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको पता चलेगा। फिलिस्तीन के ज़मीनों पर इजराइल ने हमेशा कब्जा किया है और अगर किसी के ज़मीनों पे आप कब्जा करेंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे, तो फिलिस्तीन आपके साथ क्या करेगा ये आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर इजराइल का समर्थन किया है मोदी जी ने, तो करेंगे ही। आप नहीं करेंगे? आपको बताए प्रधानमंत्री मोदी जी G20 में अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आए, जब वो पीछे चल रहे थे मोदी के, तभी मुझे पता चल गया था कि इस बार देश के लिए